सब मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से नाउ दैट यू आर एक फादर फिगर एज वेल, तो बीइंग अ फादर मुझे ये बताएं कि आपके क्या प्लान्स हैं अपने बच्चों के लिए। क्या आपने भी उनको इसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डालना है, डेवलपिंग बिजनेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में, या फिर उनके लिए कोई अलग प्लान्स हैं कि वो अपना बेशक बिजनेस स्टार्ट करें लेकिन किसी और चीज़ में हो? हर बाप की ख्वाहिश तो ये होती है कि बेटा उससे आगे जाए ना। बिल्कुल। तो मेरी भी ख्वाहिश यही है कि जो फील्ड हमने चुनी, जो फील्ड हम बनाई, जो हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो ऑफिसेज हमने बनाए या जो ज़मीनें हमने बनाई, देखें वो हमने अपने नाम से ली हुई हैं। अपने नाम से हम लेके उसको आगे चल रहे हैं। देखें इस काम में ना बिल्डरों के ऊपर बातें बहुत आई कि फ्रॉड होता है, ये होता है, तो हमने मेन काम रखा डॉक्यूमेंट्रेशन चीज़ों को। वो इसीलिए रखा कि देखें इंसान की ज़िंदगी एक लिमिट तक है, कहीं ना कहीं जाके उसने फिर एंड हो जाना है। फिर उसके जो आबा अजदाद हैं, उसके बच्चे हैं, वो उसको काम को लेके चलें। हम नहीं चाहते कि हम अगर जाएं तो हमारे बच्चों पे वही प्रॉब्लम्स आएँ जो हमने फेस की। हम उनको क्लियर करना चाह रहे हैं कि चीज़ों के नाम हो, सब लीज़ दे सकें, पोजीशन दे सकें। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि वो तालीम हासिल करें, पढ़ें जो उन्होंने पढ़ना है, और वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके। हमारी ख्वाहिश यही है कि वो हमारे ही बिज़नेस को लेके आगे चलें, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हमारे ही इस काम को इंशाअल्लाह आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो नाम है बिन एहसान, मतलब एहसान के बेटे, मेरे वालिद साहब का नाम है शेख एहसानुल हक, और एहसान के नाम से हमने ये कंपनी बनाई और उसी को हम चाहेंगे। देखें कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि कहीं उसका नाम ख़राब हो, और अपने बाप का नाम तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी ख़राब हो। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे ईमानदारी से, जिस तरीके से मैं और मेरे बड़े भाई इसको लेके चले, हमारे बच्चे भी इसको आगे लेके इसी तरीके से चलें। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि वैसे आपका क्या है अपने बच्चों के साथ रवैया? क्या उनके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं या फिर बिल्कुल ही जो एक स्टर्न रिलेशनशिप होता है उस टाइप का आप मेंटेन रखते हैं? ये तो खैर बच्चे बताएंगे, लेकिन मैंने बहुत दोस्ती की तरह रखा। देखें मुझे फ़ायदा क्या हुआ, जब फैसल भाई कहीं जाते थे पिकनिक पे या कहीं घूमने फिरने या कहीं पे भी, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। तो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ चीज़ों में। वही चीज़ हमने अपने बच्चों के साथ रखी। मेरा बेटा मुझसे इतना अटैच नहीं है जितना मेरे बड़े भाई के साथ है। तो वो हमने भी उसको हर जगह अपने साथ रखा। इंटरव्यूज़ में अली भाई ने कैफ़े उसके इंटरव्यूज़ किए, एक्सपो में हमने उसके साथ रखा। तो उस वक्त उसकी कॉलेज लाइफ चल रही थी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि यार तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन जब उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई और जब वो हॉस्टल शिफ्ट हुआ, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस पे लोगों ने ये बोला कि यार हम उस वक्त गलत थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब लोगों से मिला, वो चीज़ों में उसने देखा, तो सीखने को मिलता है। देखें हम कोई, अल्लाह का शुक्र है कि कोई गलत काम नहीं कर रहे कि हम बच्चों को अपने काम से दूर रखें। हम अल्लाह का बड़ा करम है कि हम ऊंच या नीच जैसे भी है हम उनको साथ रखते हैं, ताकि वो फेस कर सकें, सीख सकें कि किस वक्त क्या काम करना है, किस वक्त क्या जवाब देना है, किस वक्त कौन सा स्टेप उठाना है। तो ये बड़ा एक कठिन मरहला था कि हमने जो सख्तियाँ गुजारी। हम नहीं चाहते कि वो बच्चे हमारे गुजारें, लेकिन हमने बच्चों को पूरा माहौल दिया, अपने साथ रखा और बड़े दोस्ताना माहौल में रखा। और उनको ये तक बोला कि अगर किसी चीज़ की तुम्हारे पास ज़रूरत है तो हमें बोलो, बजाय इसके कि वो दूसरों को बोले। तो ये जितना आप बच्चों से क्लोज़ होंगे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि वो नहीं आपके साथ वो होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा या जो मेरा भतीजा है फवाज़, जो फैसल भाई का बेटा है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े कंफर्टेबल तरीके से हमारे साथ रहते हैं, कारोबार में भी, कहीं जाना आना हो, एजुकेशन में भी। तो ये इस पर भी अल्लाह का बड़ा करम है हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, इसको आगे लेके बढ़ते हैं हमारी गुफ्तगू को। मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी ज़बरदस्ती ख्वाहिश हो आपके पास जो पूरी हो गई हो? बहुत सारी ख्वाहिश थी। जब हम देखें बचपन, सबसे पहले तो अपनी लाइफ के बारे में होता है ना कि आप, अल्लाह ताला आपको ऐसा मकाम दे कि जहाँ आपको चंद लोग जानने लगें। अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी की। फिर अल्लाह ने वो उसके साथ साथ मुझे बेसिकली गाड़ियों का बड़ा शौक़ रहा ना। तो एक टाइम ऐसा था गवादर में जब मार्केट बहुत ऊंची थी, तो हमने हर शौक़ पूरा किया गाड़ियों का। फिर एक टाइम ऐसा आया कि गाड़ियाँ बिक गई, मोटरसाइकिल बिक गई, घर बिक गया, तो सब बड़ा अफसोस होता था। फिर एक दोस्त से
कर आके कोई प्लॉट्स का डील करके हमने एक पेजारो ली थी उस वक्त में। तो हम गवादर आना जाना करते, तो उन दिनों नई नई जीपें आई थी V8 वगैरह, ये रीवो वगैरह, तो हम बड़ा क्रॉस करती हुई स्पीडी हमें जाती थी। तो मैं और फैसल भाई एक दिन कहते थे यार अल्लाह पाक हमें भी देगा एक दिन। तो हमने कहा चलो, लेकिन आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो उस वक्त सोचा, जो गाड़ियाँ हमने नाम तक नहीं लिए, आज हमने वो गाड़ियाँ रखी और अल्लाह ने दिया। ये अल्लाह का करम है और शुक्र अदा करते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि अल्लाह ने पूरी की, और जितना शुक्र अदा करें हम कम है। उम्रे पे जाने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी शुरू से, और जब भी मैं जाऊँ ख्वाहिश ये करता था कि अपनी फैमिली को साथ जाऊँ। तो जब भी मेरा पहला कदम घर से निकला तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, बड़े भाई की फैमिली साथ थी और बहन की फैमिली हमारी साथ थी। हमने रमज़ानों में एट अ टाइम तीनों बहन भाइयों ने उम्रा किया। हमारा पहला था, भाई का पहला था, बहन हमारी हज वगैरह कर चुकी थी, लेकिन ये ख्वाहिशात अल्लाह ने पूरी की। शुक्र अदा करते हैं इन ख्वाहिशात पे अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अधूरी रह गई हो, जो कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर होते होते थोड़ी सी पीछे रह गई, या आप अभी भी चाहते हैं कि नहीं वो इंशाल्लाह टाइम आएगा कि वो भी कंप्लीट होगी? लेकिन जब आप कारोबार कर रहे हैं, एक हाउसिंग स्कीम हम बना रहे हैं, गुलिस्तान बना रहे हैं, अब ख्वाहिश ये है कि हम उसको आबाद करें, हम अपनी नज़रों में उसमें आबादी देखें। तो ये एक मेन हमारी ख्वाहिश है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, चीज़ों को बराबर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक अहम ख्वाहिश है हमारी कि जो हमने गुलिस्तान सजाया बिन एहसान के नाम से, बिन एहसान ग्रीन सिटी के नाम से, कि हम चाहते हैं कि हम उसको आबाद होते हुए अपनी नज़रों में देखें। बाकी अल्लाह मालिक है, इंसान सोचता है, ख्वाहिशात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह से मैंने जो मांगा और अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने पूरा किया। इस पे मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत करम है कि आप अल्लाह से मांगें। मेरी ख्वाहिश हमेशा, मतलब मेरी वाइफ ये कहती थी जब हम अपना घर ले रहे थे, तो कहती थी बड़े आपके जो है ना वो हैं, मतलब नखरे हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैंने कहा यार अल्लाह देगा। और वाकई जब हम लोगों ने वो लिया मकान, घर, तो वो वैसा था जिस तरह हम चाहते थे। तो हर चीज़ में मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने दिया। अल्लाह का शुक्र है, जितना कम है। इसको नखरे नहीं, शायद मैं बहुत एम्बिशियस कहूँगी, और बीइंग एम्बिशियस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो मुझे ये बताएं कि वैसे गाड़ियों के अलावा आपके और कौन कौन से शौक़ हैं? कभी खाना बनाने का, ट्रैवल करने का? ट्रैवलिंग का शौक रहा, क्योंकि जब गाड़ियों का शौक है तो ट्रैवलिंग का भी शौक रहा। अच्छा, कारोबार भी अल्लाह ने दिया, गवादर आना जाना, 650 किलोमीटर आना जाना, तो वो शौक हमने वहाँ पूरा किया। फिर वेपन्स का मुझे बहुत शौक हुआ। अच्छा। तो वो भी मैंने बाकायदा कानूनी तौर पे, क्योंकि आप कोई भी काम करें मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आप, जैसे हम जो ये काम कर रहे हैं बिल्डर का, इसमें बड़े मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हम हर सेक्टर में कोशिश ये करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना बराबर रखें। तो गाड़ियों के हवाले से भी या किसी भी हवाले से सबसे मेन फोकस ये रहता है कि आप चीज़ों को बराबर रखें, ताकि आपके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आपको बाद में जवाब देना हो। और ऐसा कौन सा वेपन है वैसे जो आपको चलाना आता है, जिसके आपके पास लाइसेंस भी हो बाकायदा? बस ऑल सेट, रेडी टू गो। जो आपको सरकार इजीली अलाउ कर दे, वही। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि चलाने की ज़रूरत, और ना कभी अल्लाह ताला ऐसा मौका दे चलाने के लिए, ना कभी शादी ब्याह पे, ना कभी हैप्पी न्यू ईयर पे, कभी नहीं। लेकिन जो इनके फायरिंग रेंज हैं उस पे मैं ज़रूर गया हूँ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, और वहीं हमने अपना शौक़ पूरा किया। निशाना सही लगता है, बस लग जाता है सेंटर पे आके बुलसआई। तो आपकी वैसे अगर आप कह रहे थे कि पूरी फैमिली जाती है, तो सबसे अच्छा कौन है वैसे उसमें? बड़े भाई। उनको शौक़ बहुत है और हर चीज़ उनको इंजॉय, अगर आप कहीं घूमने जाएं तो फिर पूरा इंजॉय करें। मेरी भतीजियाँ मेरे साथ बड़ा इंजॉय करती हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत इंजॉय करते हैं। देखें, जब आप घूमने फिरने जा रहे हैं ना, तो फिर आप सही मायनों में एंजॉय करें, फिर आप कारोबार से हट के बात एग्जैक्टली। तो ये होना चाहिए। आप खास तौर से जिन फैमिलीज़ के अंदर एक फैमिली बिजनेस चल रहा हो, तो फिर आप लेजरली टाइम अपना अलग से निकालें। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे बात करना चाहूँगी आपके बिज़नेस के बारे में, लेकिन एज ए बॉस आप अपने कोलीग्स के साथ या फिर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ क्या आप रवैया रखते हैं? क्योंकि फैमिली मैन तो आप हैं और फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज भी हैं, उनके साथ छुट्टियों पे भी साथ जाते हैं, काम भी साथ करते हैं, लेकिन जो आपके नीचे आपके काम कर रहे हैं उनके साथ क्या है? क्या आप उनको भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर उनके साथ वो बिल्कुल
बॉस वाला माहौल रखते हैं? देखें, वैसे तो ये स्टाफ आपको बताएगा कि हमारा रवैया कैसा रहा, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि हम एक बिन एहसान एज अ फैमिली हम लोगों को लेके चलें। आपने हमारे पूरे ऑफिस का माहौल देखा होगा। ये जितने भी लोग हैं ना हमारे साथ पुराने हैं, और पुराना जितना भी मुलाजिम होता है या एम्प्लॉई होता है वो उस वक्त तक चलता है जब तक वो आपसे मुतमईन है। अगर वो मुतमईन है तो वो चल रहा होता है। तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं हमारी तरफ से तकलीफ़ ना हो। कारोबार ऊपर नीचे होता है, सर्दी गर्मी हर चीज़ में आती है, लेकिन उसको हमने फ़ेस किया, हमारे एम्प्लॉइज़ ने भी फ़ेस किया, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया। तो ये एक अच्छा हमारा रिलेशन है, और मेरी और फैसल भाई की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सपोर्ट रही है, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, और कोशिश यही रही है कि हम उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट कर सकें, अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सकें। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई मरतबा मैंने ख़ुद भी देखा है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बॉस जो है ना वो हमें ऑफ़िस में एक लिहाज से क़ैद करके रखते हैं कि भाई हम लोग अभी जा नहीं सकते क्योंकि बॉस बैठे हुए हैं, और ये बोलो फिर एक माहौल बन जाता है कि भाई बॉस बज के 5 मिनट पर, जैसे ही बॉस गया उनके 5 मिनट के बाद निकल जाता है। तो ये भी एक माहौल होता है। नहीं, हमारे यहाँ टारगेट हैं। हमारे यहाँ अगर महीने का टारगेट आप हफ्ते में करें, पूरा महीना एंजॉय करें। तो ये हमने बड़ा फैमिली जैसे घर का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रफ एंड टफ चल रहे हो। एक जो दायरा कार है उसमें सब रहते हुए अपना काम करते हैं, हम अपने दायरा कार में रहते हुए काम करते हैं। तो ताली वही दोनों हाथ से बजती है, हम उनका ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो एक अच्छा रिलेशन है हमारा, चाहे वो हमारा ऑफिस का गार्ड हो या मेरा ड्राइवर हो या हमारा जो HOD हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि सबकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इस पूरी लाइफ में मैंने किसी एम्प्लॉय को निकाला हो या फैसल भाई ने निकाला हो। हमारे यहाँ बहुत से लोग आए, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो वहाँ गए, हमारे साथ रहे। तो जितना हमसे हो सकता है हम सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ऑफिस है वो बेसिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। अब प्रोफेशनल लाइफ में जब आते हैं तो आपके पास सर्टन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होने चाहिए जो आपके करियर को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने खुद के सबऑर्डिनेट्स में भी देखते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें होनी ज़रूरी है अगर आपने कामयाब रहना है? देखें, जब हम इस फील्ड में आए थे ना तो हमने रेंटल ऑफिस लिया था। ठीक है। अच्छा, इस बिल्डिंग में जब हम आए तो इस बिल्डिंग में भी हम रेंट पे आए थे। तो मेरा और फैसल भाई का मकसद ये रहता था कि जो ठिया है ना, जो हमारा ऑफिस है जिसको आम तौर पे कारोबारी ज़बान में ठिया कहते हैं, कि जो ठिया है ना ये अपना होना चाहिए। जब तक आपका ठिया मजबूत नहीं है ना उस वक्त तक कारोबार की आपकी वर्थ नहीं बनती। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि जितने ऑफिसेज हम बनाए ना वो हमारे अपने ज़ाती हों। तो ये खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑफिसेस परचेज़ किए। जो बेस है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए कि जहां आप बैठे हुए, क्योंकि 90 नहीं तो 80% लोग सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि जो जिस ऑफिस में आप बैठे हुए ये रेंटल है या आपका अपना ज़ाती है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि लोगों ने ऑफिसेस खोले हैं और फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं, लोगों को घुमाते रहते हैं। तो हमारी बेसिक कोशिश ये होती थी कि जहां हम बैठें वो हम मजबूती के साथ बैठें। कई साल हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, लोगों को पता है कि गवादर सी व्यू का ऑफिस कहाँ है, पहचान हमारी गवादर सी व्यू से हुई। बिन एहसान का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि कराची के जितने भी प्रोजेक्ट हुए वो बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर के हवाले से हुए। तो ये एक पहचान बने, ये एक चीज़ बनी। तो मेरा ये है कि जो आपका ठिया है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, जो आपकी बेस है। बिल्कुल। तो वैसे आपके हिसाब से लोग अगर नॉर्मली इसको रिस्पॉन्ड ये करते हैं कि भाई डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, या फिर हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कनेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं, तो आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? नहीं, तीनों चीज़ें बहुत अहम है। जब तक आपका ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं होगा आप आगे नहीं चल सकते। आपके लिंक्स नहीं होंगे, आपके चलें लिंक्स भी हैं वो आप पे एतबार नहीं करे, ट्रस्ट नहीं करे, वो भी बेकार है। तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों को किस तरह मुतमईन कर रहे हैं, वो हम पे किस तरह ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर वो ट्रस्ट ही नहीं कायम तो हम कारोबार नहीं कर सकते, वो कारोबार आगे चल ही नहीं सकता।
तो ये बहुत मेन किरदार है, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब तक आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा फहद साहब, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में भी इन योर पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, बिज़नेस के अंदर भी, ख़ासतौर से जब बंदा बिज़नेस कर रहा होता है तो अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे जाते हैं। कभी कभार कुछ बहुत ही बुरे वक्त भी आते हैं जिसको आपको गुजरना होता है, तो आप उनको किस तरह डील करते हैं? क्या आप उनको थोड़ा सा कूल माइंड के साथ उनको देखते हैं, या फिर आपको गुस्सा जल्दी आता है कि भाई कहाँ फंस गया हूँ मैं, अब कब निकलेंगे, हल निकालना है फ़ौरन, थोड़ा सा जज्बात हो जाते हैं, या फिर उसको बहुत ही टीम वर्क के साथ उसको मिल के उसको आगे निकलते हैं? क्या आपका है? देखें, जब हमने कारोबार की इब्तिदा की तो हालात आपके सामने ही थे कराची, और जब गवादर शुरू किया तो उस वक्त भी फिर एक टाइम आया कि बड़ा उरूज देखा हमने, फिर एक टाइम आया कि हमने बहुत क्राइसिस देखे ना। अच्छा, वही टाइम था हमारा, वो टाइम था बहुत थोड़ा लेकिन वो लगता बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो टाइम ही हमने सीखा, सब्र करना आया, क्योंकि इस कारोबार में अगर सब्र नहीं है ना तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा कामयाब नहीं है, और अगर वो ठंडे जहन से या ठंडे दिमाग से नहीं चल सकता तो वो भी कामयाब नहीं। सही। बहुत सारे हालात आते हैं, आपने सब्र करके चलना है, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं इसका क्रेडिट गवादर को देता हूँ कि गवादर ने हमें सब्र करना सिखाया, ठंडा रहना सिखाया, लोगों की बातें बर्दाश्त करना सिखाई, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीखा भी और आगे लेके चले, और अल्लाह ने फिर कामयाबी भी दी। टफ टाइम्स के अंदर फहद साहब कह रहे हैं कि उनको कूल माइंडेड रहना चाहिए, और वहाँ पे आराम आराम से चीज़ों को सब्र के साथ आपको आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन खुशी के जो मौके होते हैं जिसके अंदर आपको बड़ी खुशी मिली हो, वहाँ पे बड़ा सुकून आया हो, तो उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? ज़्यादातर जो हमने इंजॉयमेंट की है वो घूमने फिरने में की, फैमिली के साथ डिनर पे चले गए, या पाकिस्तान टूर पे चले गए, या उम्रे पे चले गए। अभी हार्डली मैं रमज़ान में उम्रे पे गया था, तो ये मेरा पहला मौका था कि मैं अपनी वाइफ को कहीं अकेले मुल्क से बाहर लेके गया, वरना हमेशा फैमिली मेरे साथ होती थी, बड़े भाई की फैमिली साथ होती थी। तो मतलब वो एक बड़ा अच्छा खुशगवार हमारा उम्रा था, बहुत अच्छा हमारा, कि हम दुनिया से सब कुछ भुला के हमने अल्लाह के घर में इबादत भी की, दुआएं की, बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपनी वाइफ के साथ जुम्मे को उम्रा अदा करूँ और जुम्मे की नमाज मुझे हरम में मिले। तो ये अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी की कि कुछ ऐसे हालात हुए कि 2 से 3 दिन में बैठे बैठे खाने की टेबल पे दोस्त का फ़ोन आया कि तुम उम्रे पे जाना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कब? मैंने कहा कल भेज दो। तो 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट थी और हमने फ्राइडे के दिन दिया। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, और मैंने वहाँ घर जाके उसके खुदा का शुक्र अदा किया। हर लम्हे हर वक्त मैं शुक्र अदा करता हूँ। अच्छी बात है। तो चलें, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर दी, एनी कमेंट, कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने एक बात कही कारोबार के हवाले से, मैं यही कहूँगा कि हम थोड़ा ठंडे मिजाज से और बर्दाश्त में रहते हुए अपने काम को अगर करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जिन हालात से हम गुजरते हुए आए हैं और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की जो माशी हालत है बहुत टिपिकल है। मतलब पाकिस्तान को देखते हुए अगर हम दुनिया की बात करें, लेकिन इन्हीं हालात में हमने रहते हुए काम करना है, इन्हीं हालात में रहते हुए हमने अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो जितना समझदारी से और दयानतदारी से हम आगे चलेंगे उतने ही हमें सक्सेस मिलेगा, और दुनिया में भी वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने बर्दाश्त करते हुए अपने कामयाबी समेटी हैं और लोगों को ईमानदारी से उनको उनके टाइम पे चीज़ें दी हैं। तो हमारी भी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला हमें जितना आगे लेके जाए तो हमारी नीयतें साफ़ रहें, लोगों से जो किए वादे हैं वो हम टाइम पे पूरे करें। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट इज़ ऑल द टाइम दैट वी हैव फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच फहद साहब, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लोर करी, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, काफ़ी अच्छा रहा, और उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। जी बिल्कुल डिफरेंट इंटरव्यू था। बहुत मैंने इंटरव्यू दिए कई अली भाई के साथ किए, तो कारोबारी चीज़ें नहीं, बिल्डर के हवाले से नहीं, तो एक अच्छा रहा, मज़ा आया, और इंशाल्लाह आगे भी
दुआ हमारी ये रहेगी कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब। आमीन। तो चलें जी खवातीनो हज़रात, बल्कि अब टाइम आ गया है हमारे जाने का। जल्द वापस आएंगे एक नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। दिस इज़ समिया आसिम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।